हाँ तो बबुआ लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही? अपनी मौज मस्ती से चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आपका आ गया है पास। तो उसी के साथ हम लेके आए हैं एक नया सेशन आपके लिए, बोर्ड रिलेटेड एग्जाम के थ्रू। तो चलिए, सेशन में आप जुड़े रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं आज क्या आपके लिए नया टॉपिक है, नया क्या आप पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। बहुत लोग होते हैं पढ़ नहीं पाते हैं उस चैप्टर को, ना उस चैप्टर को मतलब सही से सवाल नहीं लगा पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे क्या मान होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के द्वारा हम लोग ये पढ़ेंगे। क्लास हिंदी मीडियम का है जो क्लास है, यूपी बोर्ड क्लास 12th। इसका जो मैथ का गणित का जो चैप्टर है दूसरा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या है उस चैप्टर में और क्या टॉपिक है। तो जल्दी से आओ और अपने दोस्तों और साथियों को बुला लीजिए और क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो कल इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके थे, आज आपको जो एक्सरसाइज करा देंगे। तो चैप्टर ये आपका ऐसे चलता रहेगा, रोज अपना आप देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। अब हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में आएगा, ये नहीं कि जो बोर्ड में नहीं आ रहा उसके अलावा हम कोई करा दें, नहीं, जो बोर्ड में आएंगे वही कराएंगे। तो चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का जो है वीडियो। तो ठीक, चलिए चैप्टर का नाम डालते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक, फलन। ठीक, आपका ये चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। जो ये आपका चैप्टर है, इसको पढ़ाने से पहले आपको हम एक चीज या छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में बस वही उतना ही फॉर्मूला यूज होगा। और इस तरीके के जो सवाल होंगे कहीं भी आपको दिख जाए बोर्ड एग्जाम में, उठा कर बस कॉपी मार दीजिए वहीं, यहाँ से याद कर लीजिए, बोर्ड में जाके बस कॉपी कर दीजिएगा। बस वैसे ही जाके वहां पे लिखिए जहां पे आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, बस जाइए तुरंत वहीं पे यही फॉर्मूला लगा के आप तुरंत सॉल्व कर दीजिए। ठीक, जहां पे आपको दिखे बस वहीं जाके तुरंत आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए, आपको जो फार्मूला है, पहले फार्मूला छोड़िए, पहले आपको मान पता है कि नहीं, पहले वो बताइए आप। जो हमने मान लिखाए थे वो मान आपको पता है कि नहीं? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको हम लोग करेंगे, मान को यहां लिख लेते हैं। ठीक, मान को यहां पहले हम लोग लिखते हैं 0, 30, 45 और क्या था, 60 और 90। ठीक, साइन कॉस टेन, साइन कॉस 10, कॉट साइन कॉस 10 कॉट। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कॉसेक, और उसके बाद आपका सेक। ठीक, यही है ना? यही है।
तो चलिए मान रखते हैं इनका। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान आप बताइए क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान आप बताइए क्या होता है? जो आपका साइन 45, हाँ साइन 45 का मान बताइए बच्चों क्या होता है? साइन 45 का 1/√2 होता है कि नहीं? और साइन 60 का क्या मान होता है? साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 और आपका 90 का मान होता है 1। ठीक, इसी को उठा के कॉस में उल्टा कर दीजिए, 0 में 1 हो जाएगा, ये आके यहाँ √3 यहाँ हो जाएगा, बटे में 2 ये आपका ये यहीं रहेगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, 0 का उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब 10 में देख लीजिए, जो आपका 10 है, 10 में देखिए, 10 देखिए, 10 में यहाँ 0 रहेगा। ठीक, 10 में आपका 0 रहेगा। 10 30 का मान क्या होता है? 10 30 का मान बताइए आप जल्दी। 10 30 का आपको ये बता चुके हैं मान का रेडियन कैसे निकालते हैं। रेडियन आज आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि रेडियन आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कल इससे पिछले वाली वीडियो हम बता चुके हैं। आप रेडियन पूछेंगे, रेडियन नहीं बताएंगे। रेडियन आप जाइए पिछला वीडियो देख के आइए। ठीक, इसका होता है 1/√3। ठीक, और 45 का मान कितना होता है? 45 का होता है 1। ठीक, इसका √3। ठीक, इसका जो होता है ये। ठीक, कॉट का बताइए, कॉट का 0 का मान कितना होता है? आपका कॉट का 0 का मान होता है ये, बस इसका उठ के इधर उल्टा आ जाएगा। ठीक, ये चीज उठ के यहाँ आ जाएगी, ये यहीं रहेगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगी, ये उठ के इधर चला जाएगा। ठीक, कॉसेक इसका मान 1, 0 का मान इसका 2, इसका √3। ठीक, तीन नहीं 2 होगा, ध्यान दीजिए, 3 नहीं 2 होगा। ठीक, और 60 का मान 2/√3। ठीक, इसका 1, इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 2/√3 उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक, √2 के 2 यहीं रहेगा, ये 2 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये मान है, आप ये मान याद रखिएगा। आपके यही सवाल चलेंगे, जो सवाल आज करेंगे आज की वीडियो में, वो आपका ये मान बहुत जरूरी है पता रहना। बोर्ड में जो कॉपी होगी, उस बोर्ड की जो कॉपी होगी वहां उसमें जो है आप लिख लीजिएगा, जो बोर्ड की कॉपी होगी आपकी उसमें आप एक तरफ रफ वर्क में इसको बना लीजिएगा, ताकि आपको वहां बोर्ड में जरूरत पड़ने पे आपको ये नहीं सोचना पड़े टाइम वेस्ट करें। बना लेंगे आप फटाक से, जो स्टार्टिंग का जो टाइम मिले पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के पहले इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद रफ वर्क बना लेंगे तो आपको जहां पे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इससे मतलब साइन कॉस्ट मतलब इन सबके मान वाले जो है पूरे मैथ की बुक में है, तो कहीं भी कोई भी सवाल का मान पूछेगा तो आपको पता रहेगा, आप तुरंत लिख के बता देंगे इसको। ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाएंगे, बताने को बता देंगे। तो उसी के हिसाब से चलिए, और कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले आपको पहले बता दें। जैसे आप मान लीजिए कोई टीम ए ले लीजिए, टीम बी ले लीजिए, तो टीम ए में क्या होता है? टीम ए में देखिए, तो टीम ए में यही सॉल्व कर दे रहे हैं। टीम ए ले लीजिए आप, तो टीम ए लेंगे तो यहां पे लिख देते हैं टीम ए। अभी नहीं टीम ए लीजिए, टीम ए अभी नहीं, अभी कुछ फॉर्मूला लिखिए उसके बाद इसको देखते हैं,
उस फार्मूले के हिसाब से रखेंगे। पता चले यहाँ पे हम लोग टी मान लिया, वो फार्मूला फार्मूला बी टी में पहुंचे, तो फिर इसे साइन उठाइए। ठीक, उसके बाद क्या उठाएंगे आप, साइन के बाद क्या आता है, साइन, फिर आपका साइन के बाद क्या आता है, टेन, टेन के बाद कॉसेक, इसको लिखे साइन, साइन डाल लीजिएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आप थीटा मान लीजिए, चाहे अल्फा मान लीजिएगा। ठीक, टेन इनवर्स, ब्रैकेट में अल्फा। ठीक, ये आप ध्यान देते रहिएगा। कॉसेक इनवर्स अल्फा। ठीक, ये आपके हो गए। इनमें माइनस लगा लीजिए आगे। ठीक, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे आपको कोई भी साइन दिया, कोई भी यहाँ पे आपका मान दिया हुआ है। ठीक, आप जैसे आपको 1/2 दे दिया, चाहे √3 दे दिया, √2 दे दिया, या तो फिर आपको दे देगा √3/2 दे दिया, यहाँ कोई भी मान दे दिया अगर आपको, तो उसको किस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। माइनस में होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, प्लस में होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ये बात मत ध्यान है कि साइन में है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यही माइनस लगा, तो सबका अलग अलग होता है। साइन में जो होगा वो अलग तरीके के फार्मूला सॉल्व होगा जो माइनस का होगा, और जो इन तीनों के अलावा बचते कौन से, कॉस, कॉट, सेक। जो कॉस, कॉट, सेक बढ़ते हैं, इनके जो होते अलग फार्मूले होते हैं, ये अलग अलग टीम में आती है। तो टीम ए ये है आपका, क्या है, टीम ए ये है आपका, और टीम बी जो है यहां करे दे रहे हैं। ठीक, टीम बी देख लीजिए आप, टीम बी में आप रखिए कॉस, कॉट, सेक। तो लिखिए यहां पे कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, और सेक इनवर्स, सेक इनवर्स। ठीक, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन दिया रहेगा तो साइन को तो साइन लिख लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स जैसा लिखा वैसे उतार देंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर साइन लिखेंगे हम लोग। ठीक, साइन लिखेंगे, ये आपका माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, जो डिजिट होगा आपका, जो भी डिजिट होगा यहाँ पे, उसको आप माइनस में लिख के थीटा। ठीक, माइनस से माइनस अगर आपने काट दिया तो गिरा के मारेंगे, बता दे रहे हैं, कटता नहीं है। ये मिरर मिरर क्वेश्चन होता है, तो मिरर क्वेश्चन होने के कारण वजह से ये हट जाते हैं, तो इस वजह से जितना मान आएगा उसका जो होगा आंसर वही होगा। ठीक, वही काम इसमें कर दीजिए, 10 रख दीजिए इनवर्स, ब्रैकेट 10 थीटा, आंसर 10 से 10 वो हट जाएगा, थीटा आपका आंसर। ठीक, वैसे ही कॉसेक में कर लीजिए, कॉसेक लिखिए इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू आंसर थीटा, जो भी आएगा रहेगा यहाँ पे। ठीक, ये आपका टीम ए हो गया। ठीक, अब आप टीम जो है बी को देखिए, जो आपका टीम बी है इसका कैसे करेंगे, टीम बी है जो आपका, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि पता चले कि इसको नोट करते चले कि नहीं, नोट भी करते चलिए साथ में, या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब जैसे आपका कॉसेक ए टीम ए का था, तो इस तरीके से जहां पे आपको साइन दिख जाएगा, 10 दिख जाएगा, कॉसेक उसको इस फॉर्मूले से रखेंगे। जहां पे आपको कॉसेक कॉट सेक दिखेगा उसको किस फॉर्मूले से रखेंगे, वो भी हम बता रहे हैं आपको। उसको रखेंगे आप यहाँ पे रखेंगे कॉस, ठीक, इनवर्स, फिर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ब्रैकेट कॉस, फिर ब्रैकेट, फिर पाई
माइनस जो भी आपका होगा डिजिट वो थीटा, बस ठीक। उसके बाद फिर वही काम इसमें कर देंगे, कॉस कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। अब सेक में वही कर देंगे, सेक इनवर्स ब्रैकेट सेक ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। यही फॉर्मूला पे आप यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले का आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। आपको यही मिलेंगे करने को, मतलब अगर आपका साइन दिया हो तो इस फॉर्मूले से, टेन दिया हो तो इससे, कॉसेक दिया तो इस तरीके से, ठीक। अगर वही टीम बी में, मतलब टीम बी मतलब दो टीमें हम लोगों ने ले लिया, तो अगर कॉस होगा तो कॉस में ये फार्मूला लग जाएगा, कॉट होगा तो ये लग जाएगा, सेक होगा तो ये लग जाएगा, ठीक। यही आपके पहले तो मेन जो पहली एक्सरसाइज में यही मेन फॉर्मूले हैं, बस इतने ध्यान दीजिएगा। इस अगर ये आपको अगर आते होंगे, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप पहला चैप्टर हवा में एकदम फाड़ के रख देंगे, क्वेश्चन एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या आपका क्वेश्चन कह रहा क्या नहीं कह रहा, उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, अब क्या वो मांग रहा है, उसको निकाल के हम लोग दिखाएंगे उसको, ठीक। तो चलिए करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेगा इसको, चलिए यही रहने दे, बस ये हटा दे रहे हैं। आप अपना नोट कर लीजिएगा, आपका ये टीम बी है, टीम ए है, ठीक। क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो आइए चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है उदाहरण पहला, ठीक। उदाहरण पहला आपका क्या कह रहा, देखिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा ना आपका क्वेश्चन, यही आप क्वेश्चन कह रहा कि नहीं कह रहा, बस ये सॉरी ये गलती होगा, ये अंडर रूट में होगा, ये अंडर रूट में है, ठीक। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रहा, जो आपका साइन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये कौन से टीम में आता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, करेंगे तो उससे पहले देखिए फॉर्मूला कौन से टीम में आता है। टीम कौन सा है, साइन है, साइन में कौन सा टीम लिया था लोगों ने, टीम ए लिया था। टीम ए में क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला उठा के यहाँ रख देंगे डायरेक्ट। ये आपका थीटा है, मान लीजिए ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स हो गया ब्रैकेट साइन, फिर आपका क्या कहते हैं माइनस अगर हो तो, वरना आप लगा नहीं सकते हैं, अगर माइनस यहाँ दिया था तो लग जाता, नहीं दिया है कोई बात नहीं। 1/√2 किसका मान है, देखिए उसमें 1/2 साइन में है आपका 45 का, तो 45 का मान जो है पाई में क्या जाके बनेगा, आपका जाके ये पाई/2 पाई/4 बनेगा, सॉरी पाई/4 बनेगा। 45 को काटेंगे 180 से तो पाई/4, 45
45। इसको एक बार करके देखते हैं श्रेणी को। 45 गुणा पाई बटे 180, तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, तो 6 बता 3, 3 5 15, 60,000, 3 20, 5 एकम 5। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग कंफ्यूज करे देते हो इतना, पूछो ना। ठीक, ये हो गया। साइन से साइन हट जाएगा, आपका आंसर जाएगा पाई बटे 4। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यही अगर आपका कॉट में दे देता है, लिख देगा उदाहरण नंबर उदाहरण दूसरा, जो आपका उदाहरण दूसरा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आप देख लीजिए। उदाहरण दूसरा वो कह रहा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3। अरे भैया ये क्या आ गया क्वेश्चन में, ये तो माइनस में आ गया भैया। काम मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही कह रहा ना, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, काम वही, कौन सी टीम में आ रहा है, ये टीम बी में आ रहा है। इसको कैसे करेंगे, ये अब आपका फंसा टीम बी में। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस साधारण सा कॉट को कॉट लिखिए, इनवर्स लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट में आप जो है कॉट लिख दीजिए। ठीक, फिर ब्रैकेट लगाइए, पाई कर दीजिए, माइनस का साइन 1/√3 किसका है, कॉट में देखिए वहां पे 1/3 अंडर रूट में है आपका 60 का है, तो 60 का कितना होता है, 60 का होता है पाई बटे 3 होता है, तो पाई बटे 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस ये कॉट से कॉट पहले रुक जाइए, इसको भी नहीं हटाएंगे, पहले इसी को सॉल्व। 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का पाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई में से 1 पाई हटा देंगे तो 2 पाई बचेगा, तो लिखेंगे कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट फ्री ब्रैकेट आपका जो है माइनस में पाई 2 पाई बटे 3, ये हो गया। ठीक, ये जब ये हट जाएंगे, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर। आंसर में आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं 2 पाई बटे 3, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग अब अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, और हम लोग का एक्सरसाइज क्या बता रहा है, अब एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना अगला एक्सरसाइज। तो हाँ तो बच्चों, तो इतना हो गया ना, अब हम लोग प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 2.1 करेंगे। 2.1 आपको जो भी हमने फॉर्मूला बताया था ना, टीम 1 टीम 2 मतलब टीम ए टीम बी, उसी हिसाब से फार्मूला चलेगा। जहां प्लस होगा तो टीम ए लगेगा, जहाँ पे अगर टीम बी के कोई अगर है कॉस है, जैसे कॉस था, कॉट था और आपका सेक था, अगर ये अगर माइनस में होंगे तो आपका वो वाला टीम बी का फार्मूला लगेगा, अगर प्लस में होंगे तब आपका टीम ए वाला फार्मूला लगेगा। तो ठीक बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सेशन आगे बढ़ाते हैं। और चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, तो देखिए निम्नलिखित के मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए, मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट
माइनस का 1/2। साइन है, टीम ए है, तो टीम ए में है, तो टीम ए में माइनस है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, फिर रखेंगे यहाँ पे माइनस का माइनस ही रखेंगे। 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन में वहां देखिए 1/2 किसका मान है, 30 का। तो 30 का क्या जाके बनेगा पाई में मान, तो उसका बनेगा पाई/6, पाई/6 बनेगा। साइन से साइन वो हट जाएगा, माइनस का पाई/6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक बच्चों, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा करते हैं, मतलब पहला हो गया, अब दूसरा करते हैं। ठीक, अब जो दूसरा करना है, ये इसको जल्दी करिए, इसको नोट डाउन जल्दी कर लीजिए, इरेज करें। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े ना, 1 2 3 चलो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे में क्या है, दूसरा है आपका कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये टीम बी में होता, अगर यहाँ माइनस हो तो टीम बी में चला जाता, पर नहीं माइनस नहीं तो टीम ए के तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस √3/2। ठीक, कॉस में 3/2 किसका मान है, 3/2 कॉस में देखिए 3 रूट 3/2 है आपका, 30 का मान है, कॉस से कॉस हट ही जाएगा। ये यहाँ पे इसको ना लिख के, ये तो ऊपर क्वेश्चन लिखा ही है, इनका डायरेक्ट मान ही रख देते हैं, पाई/6। ठीक, कॉस से कॉस उधर निकल जाएगा, तो पाई/6 आपका ये आंसर आ गया। ठीक, दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक बच्चों, चलिए अब तीसरा सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। सॉल्व जिस तरीके से करें इसी तरीके से आप पेपर में करिएगा। ठीक, जितना फॉर्मूला हम नोट कराए बस उतना ही नोट करना, उसके बाहर ही कुछ ना पड़ेगा, जितना बस पढ़ा दे। और इतना आप अगर पढ़ के पेपर में जा रहे हैं तो समझिए पूरा पेपर करके आए, बिना पेपर करे नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब फंसेंगे, ये सब आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर क्वेश्चन। अभी 1 नंबर वाले चल रहे हैं, अभी इसके बाद 2 नंबर वाले कराएंगे। अभी एक खत्म हो जाए, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा में क्या है, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉसेक में क्या है, माइनस होता तो आपका टीम बी में आ जाता, पर नहीं, टीम बी में नहीं आ रहा, या टीम ए में आ जाता, क्योंकि देखिए साइन का 10 से 10 का कॉसेक से, सॉरी टीम ए में, तो टीम ए में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि टीम बी में आता नहीं है कॉसेक। तो इसका 2 का मान देख लीजिए कहां पे होता है, 2 का कॉसेक में 2 का मान होता है 30 का रहता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स। ठीक बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कॉसेक लिखेंगे, और फिर उसके बाद 2 है, किसका मान था, पाई/6, कॉसेक रह जाएगा, पाई/6, ये आपका हो गया। ठीक, चौथा देख लीजिए ऐसे ही। चौथा में क्या है, चौथा आपका है 10 इनवर्स माइनस के √3। टीम ए वाला फॉर्मूला लगा दें, टीम ए में फॉर्मूला क्या है, √3 किसका मान है, 10 में 60 का मान है, 10 को 10 रखेंगे। ठीक, इनवर्स लगा देंगे। ठीक, इनवर्स आपका लग गया, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे। ठीक, ये आपका किसका मान था, माइनस है, माइनस को माइनस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद √3 किसका मान है, 10 में 60 का मान है, तो 60 कितना होता है पाई में, रेडियन में इसका मान होता है पाई/3। ये आपका ये हट जाएगा, माइनस पाई/3, ये हो गया आपका। ठीक, चौथा खत्म। अब आपका हम लोग पांचवा करते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन आप नोट करिए, अगर आप लगा सकते हैं तो आप लगाइए, कोशिश करिए, नहीं लगेगा फिर हम बताएंगे, हम बता देंगे आपको। आप पांचवा क्वेश्चन नोट करिए, तब तक फटाक नोट करिए।
5वां क्वेश्चन तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और समझते चलेंगे, रफ कॉपी पे नोट करते, फिर बाद में आप अपना फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन अब 5वां नोट करते हैं। 5वां क्या है? कॉस पाई माइनस का 1/2 आ गया आपका। फंस गया क्वेश्चन, ये कहां से आ गया, ये कैसे फंस गया भैया, ये आ गया। चलो अब इसको डरिए नहीं, क्वेश्चन देखे आराम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए पहले माइनस लगाया कॉस के साथ, तो ये किस में जा रहा है? टीम बी में जा रहा है। टीम बी का क्या फॉर्मूला था? अगर किसी भी कॉस के साथ या कॉट के साथ या सेक के साथ अगर माइनस दे देता है, किसी भी थीटा, कोई भी थीटा के साथ अगर माइनस आ जाता है इनमें, तो उसमें हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला पाई के साथ, पाई माइनस थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस वजह से चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देख के डरिए नहीं, आराम से। कॉस सेक है, मतलब कॉस है, कॉस लिखेंगे, इनवर्स लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, पाई माइनस 1/2 किसका मान है कॉसेक में? 1/2 मान देखिए आपका 60 का है, 60 का कितना होता है? पाई बटे 3 होता है। 3 का इससे गुणा कर दिए तो हो जाएगा आपका 3 पाई में से एक पाई चला जाएगा, 2 पाई, कॉस से कॉस हट ही जाएगा आपका, 2 पाई बटे 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब जो है क्या कहते हैं, छठा देखते हैं हम लोग। छठा क्या कह रहा? छठा कह रहा 10 इनवर्स ब्रैकेट माइनस का 1। ठीक बच्चों, माइनस का 1, इसका 10 को 10 ही रखेंगे, इनवर्स ब्रैकेट 10। ठीक, माइनस है, माइनस साइन लगा देंगे। एक किसका मान होता है 10 में? 10 में एक का मान होता है 45, 45 का कितना होता है? पाई बटे 4, पाई बटे 4, पाई बटे 4 कैसे करेंगे? रख देंगे यहाँ पाई बटे 4, पाई बटे 4 हो गया। 10 से 10 चली जाएगा, माइनस का पाई बटे 4 आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, ये भी खत्म। अब आपका बचा है 7वां क्वेश्चन। छठा हो गया, अब 7वां करते हैं। 7वां हम देख लेते हैं क्या है। चलिए 7वां इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 चलो। चलिए 7वां देखते हैं, 7वां क्या बोल रहा। 7वां में आपका सेक इनवर्स √2/√3 ये होता है आपका। ठीक, ये है फॉर्मूला। तो सेक है, सेक में अगर माइनस होता है वो भी लगाते, पर एक ही लगा देंगे डायरेक्ट। इसको यहाँ पे लिखे सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक, और कर दी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, इसमें देखिए सेक का मान कितना है? 2/√3 है। ये देखिए मान किस में आ रहा है? ये आपका 30 में आ रहा है। 30 का कितना होता है? पाई बटे, रेडियन मान होता है इसका पाई बटे 6, तो पाई बटे 6 होगा, तो सेक से सेक चला ही जाएगा, पाई बटे 6 बचेगा आपका, पाई बटे 6, ये आपका हो गया आंसर। इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, बिना किसी टाइम के जल्दी नोट करिए, वेस्ट करे बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, जल्दी नोट करिए जल्दी। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां आपका है कॉट इनवर्स ब्रैकेट √3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको कर लीजिए, कॉट है, कॉट रख दीजिए, इनवर्स ब्रैकेट में कॉट में पाई बटे 3 किसका मान है? कॉट पाई बटे 3 30 का है, तो वही ठीक, पाई बटे 6 रख देंगे, कॉट से कॉट नहीं जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बटे 6, ये आ गया इसका आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। ये नोट डाउन हो गया ना, इरेज कर रहे हैं ना, और स्क्रीनशॉट ले लो या करो। अब देखिए जो है आपका 8वां हो गया। 9वां अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां क्या है? कॉस इनवर्स
ब्रैकेट माइनस का 1/√2। ये आपका क्वेश्चन। कॉस को कॉस ही रखेंगे। अभी पीछे आप लगाए इसी का सेम सवाल अभी ये लगाएगा आप। कॉसेक हो गया, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस लग गया, पाई रखेंगे, माइनस लगाएंगे 1/2। अंडर किसका मान है? ये 45 मान है, 45 मान है। कॉसेक में 45 मान आता है, 45 मान आता है, 45 का हो जाता है पाई/4। पाई/, जब 4 हो जाएगा तो बटे में 4 रखेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो पाई 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई/4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक बच्चों, कॉस ये ना सोचे कॉस, ये जो कॉस तो कॉस से कॉस चला जाएगा, बचेगा ये पाई माइनस पाई/4। तो 4 की इससे गुणा कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई माइनस कर देंगे तो बचेगा 3 पाई। नीचे तो वही रहेगा, बस डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक बच्चों, अब चलिए इसको नोट करें, तब तक हम इसको इरेज करें। जल्दी नोट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी आप बताइए। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इसी तरीके से धड़ाके एकदम धुआंधार तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसी तरीके से आप अपना जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने बुलाइए। इसी शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथ पढ़ाई जाएगी एकदम धुआंधार। यूट्यूब पे आपको कहीं भी इस तरीके का टीचर नहीं मिलेगा जो कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाए। गारंटी लेता हूँ, 101% गारंटी लेता हूँ। तो बोर्ड में अगर इस तरीके का सवाल कर किया आपने और गलत किसी टीचर ने कर दिया, कर नहीं सकता। इस वजह से आप इसी तरीके से करते रहिए। अब जो 10वां सवाल है देखिए, 10वां सवाल क्या है? कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 ये है। इसको कैसे सॉल्व करें? कॉसेक है आपका, क्या आ गई है, क्या आ गया? साइन से साइन उठे, साइन से टेन से कॉसेक। हाँ ठीक, माइनस का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से टीमे में आ गया, टीमे में क्या करते हैं? कॉसेक लगाते हैं, ब्रैकेट इनवर्स, फिर कॉसेक लिखेंगे। इसका किसका मान है? कॉसेक में √2 किसका मान है? 45 का मान है, तो माइनस का पाई/4 ब्रैकेट 1, कॉसेक चला माइनस का पाई/4। ये आंसर हो गया। बस आपका ये 10वां सवाल खत्म हो गया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं नोट। इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक, जल्दी नोट करिए। हाँ तो बच्चा पार्टी इना पेपर हम खा के चल जाये। 11वां क्वेश्चन करावत थी। 11वां क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 2 नंबर में। तो 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप करें और ध्यान से करियो करना, नहीं तो फिर चले ही जाओगे। ध्यान से करना। हाँ तो देखिए, देखो 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है 10। 11वां क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2। तो देखा बच्चा वालों, यही है क्वेश्चन आपका 11वां। इसको ध्यान से एकदम ध्यान, दिमाग, दिल दिमाग जवन करेजा और रेजा किडनी जवन हो खोल के ध्यान से देखिया। काहे कि नंबर जो है 2 नंबर का है, 2 नंबर का। 2 नंबर चलो गो, यानी समझो 100 में से 2 नंबर कम ही गो। ठीक, तो ध्यान दो, ये बोर्ड में जरूर आता है 2 नंबर में, ये बात ध्यान देना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 है तो 10 को पहले लिखेंगे 10 इनवर्स ब्रैकेट में 10। ठीक बच्चा पार्टी, और 10 में एक मान किसका होता है? 10 में एक मान होता है 45 का, तो 45 का क्या होता है? पाई/4 बबुआ। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कॉस है तो कॉस लिखेंगे, फिर इनवर्स लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर कॉस लिखेंगे। माइनस आ गया यहाँ, तो माइनस आ गया तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे टीम बी वालों। तो टीम बी वालों रहेगा तो
यहाँ ब्रैकेट लगाई, पाई लगाई, माइनस लगाई, 1/2 मान किसका है क्लास में देखा हुआ देखियो तो 60 करो तो 60 है पाई बटे 3। तो यहाँ फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस करो साइन, तो साइन लिखोगे मतलब प्लस लगाओगे फिर साइन लिखियो, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन, और उसके बाद फिर माइनस का 1/2 कई को है, साइन में 1/2 मान कई को है 30 को, तो माइनस लगाओगे पाई बटे 6 लिखोगे। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, तो 10 है तो 10 से 10 तो चलो जाइए, पाई बटा 4 आई, कितना आई पाई बटे 4, फिर साइन जो है प्लस, फिर कासेक है कास है और ये कास है और पाई है माइनस पाई बटा 3 है, तो 3 को इको गुणा करिए पाई से तो 3 पाई में से 1 पाई जाए तो 2 पाई, तो कास लिखियो इनवर्स ब्रैकेट में कास, फिर हिया लिखियो ब्रैकेट में 2 पाई बटे 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस साइन 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 चल जाए तो माइनस में आई पाई बटे 6, जब माइनस में आई तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ाई जाए, जब माइनस में आई तो माइनस प्लस में यहाँ पाई बटे 6 हो जाए, कितना हो जाए पाई बटे 6, तो पाई बटे 6 तो पाई बटे 4 प्लस वीडियो यहाँ कुछ गलत लगत है, यहाँ कुछ गलत लगत है, तो गलत लगत हो तो देखा जाए प्लस यहाँ आ गया कास ऐसे उतर आया, तो प्लस यो माइनस, तो यहाँ माइनस हुई बबुआ, माइनस प्लस नहीं हुई, माइनस हुई तो कास से कास हट जाई तो 2 पाई, तो 2 पाई बटे 3, जब 2 पाई बटे 3 हुई यही तो माइनस उठाइयो यहाँ रखियो पाई बटे 6, दिखत है कि नहीं दिखत है आई के नीचे है, जब दिखत है तो देखो यहाँ पाई है, इनको पहले लासा पा नीचे का हर ले हर लोगे तो ये कितना हो जाए, तो 4 3 6 है तो जाके हुई 12 हो जाएगा, जब 12 हो जाएगा तब देखो होगा यहाँ, जब 12 होगा तो बाबुआ देखा पाई है, तो पाई को 4 के गुणा 3 पाई, कितना पाई 3 पाई प्लस 3 चौको 12, 4 दूनी बबुआ 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 तो 2 पाई तो फिर इक्वल लगाओ 8 और 3 बबुआ जोड़ो जल्दी जोड़ो, 8 9 10 11 में से 2 पाई जाई तो कितो पाई बची बबुआ 9 पाई बची बटे में 4 सॉरी 4 नहीं यहाँ 12 लिखो, 4 यहाँ वालों नहीं रखो, 12 रखो, तो यहाँ 12 रखोगे तो 9 है और 12 है, कटी कि नहीं देखो पहले, तो 3 त्रिका 9 3 चौका 12, तो ये आंसर पे जाके बनी 3 पाई बटे 4 बबुआ। देखो ये है तुम्हारा 11, ये वो है 2 ही नंबर का, जितना लेंथी लिखोगे उतना लेंथी तुम्हारा पेपर में नंबर जितना लेंथी लिखोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, नंबर तुमको उतना बढ़िया मिलेगा। जैसे तुम शॉर्ट में लिखोगे पता है ये उठाए यहाँ लिख दिए, इसको बस सॉल्व करके यही बस सॉल्व करके बस ये लाइन लिख दिए, ये लाइन लिखे ही नहीं, ये लाइन लिख दिए डायरेक्ट ऐसे सॉल्व, ये लाइन गायब कर दिए, तो उसमें नंबर भी जैसे कट के मिलेगा, नंबर पूरा नहीं मिलता। जब पूरा सॉल्व करोगे एकदम बढ़िया तो तभी ये नंबर मिलेगा। तो ये नोट होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इरेज के फिर अगले क्वेश्चन चले, जल्दी करो, जल्दी एकदम जल्दी। ठीक, इरेज करें, तैयार हो गया नोट, हो गया कि नहीं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात का ध्यान देना। ठीक, और जो 12वां क्वेश्चन है वो आप लगाओगे, वो है का होमवर्क। 12वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है
आपका होमवर्क है। एच डब्ल्यू घर से लाओगे। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ हम 13 बताते हैं आपको 13 कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 नोट करते हैं, यहाँ इसको इरेज कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये आपका पीवाई में पूछता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, ये पीवाई क्वेश्चन में आता है। तो क्या होगा देखो इस क्वेश्चन को, 13वां देखो, यदि, ठीक, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई कॉमा, तो ऑप्शन में पहला 0 एरो y पाई, दूसरा है माइनस पाई बटे 2 एरो y पाई बटे 2, चौथा है माइनस में पाई बटे 2 एरो y पाई पाई बटे 2, तीसरा था यहाँ पे 0 एरो y पाई, ये है। तो इसमें पूछ क्या रहा, y पूछ रहा, पी वाई में ये अधिकतर आता है आपका जो है। अगर ये पी वाई में अधिकतर आता है तो इस बात का आप ध्यान बस इतना दीजिएगा, जो आपका x है और जो इसमें आपका इक्वल में y है, x जो है आपका प्रांत है, प्रांत है आपका ये, और जो आपका y है, y जो है आपका ये आपका क्या कहते हैं प्रांत, ये परिषद है, y जो है परिषद है आपका, परिषद है। अब परिषद है तो एक्स प्रांत में कितना आता है, एक्स प्रांत में आपका बड़ा कैपिटल माइनस के पाई बटे दो से कॉमा पाई बटे प्लस के 2 इतना आता है। तो इसमें आता है, तो इसमें कौन सा लगता है, ये देखिए ये लगता है, ये आपका ग्रेटर देन बड़ा प्लस इक्वल, ग्रेटर देन छोटा प्लस इक्वल। ये देखिए ये सिंबल आपको जहां दिख जाए, इस क्वेश्चन में आपको ये सिंबल जहां दिख जाए बस उसी टिक मार दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे पर y है, यहाँ पे 0 दे दिया है, इसके अंदर तो ये आता ही नहीं है कहीं से, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पे फंसा दिया इसने, पर यहाँ देखो ये सिंबल है ही नहीं, ये गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक, ये आपका 13वां क्वेश्चन था, खत्म। अब बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं, देखिए आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए। और ये ध्यान दीजिए पेपर में आता है, ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हट गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे बढ़े। देखो इरेज करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन 14 में है 10 इनवर्स पाई बटे 3 सेक इनवर्स माइनस में 2 का मान बराबर है। ये क्वेश्चन है आपका 14वां। ठीक, 2.1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर ये है आपका 14वां। इसमें है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10 है तो 10 को आप लिख देंगे यहाँ पे, रुको इंक थोड़ा डाल दिया जाए, दिख नहीं रहा होगा। तब तक आप क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करिए इसको फटाक से। चलिए 10 इनवर्स ब्रैकेट में 10 अंडर रूट 3 किसका मान होता है इसमें 60 का, तो पाई बटे क्या रखेंगे 3 माइनस का साइन ब्रैकेट 1 सेक आपका टीम 1 में आता है, टीम ए में आता है, टीम बी में देखो साइन कॉस बी में आता है, माइनस का लगा ब्रैकेट सेक फिर ब्रैकेट पाई माइनस का माइनस दो किस में आता है सेक 2 मान किस में आता है, तो 2 आपका आता है 60 में, तो ये हो जाएगा पाई बटे 3। ठीक बच्चा, तो अब इसको करते 10 चला जाएगा तो पाई बटे 3 माइनस का साइन रहेगा। ठीक, 3 जैसे 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई, ये नीचे हर समान है तो हर को ठीक यही लिख देंगे। इसमें से क्या कहते हैं 2 पाई और एक ये पाई है, तो इस पाई में से 2 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा कहते हैं पाई बचेगा। इसमें बड़ी कौन सी है, ये वाली है, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे। किसका आंसर ये आ रहा है जल्दी बताओ, किसका आंसर ये आ रहा है, जिसका आ रहा हो गुड लिख लो अपने कॉपी पे। ये है क्वेश्चन, इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया होगा, सॉरी ऑप्शन नहीं नोट किए हैं, इसमें आपका ऑप्शन भी दिया है। पहला है पाई, दूसरा है आपका माइनस पाई बटा 3, तीसरा है आपका पाई बटे 3, चौथा है 2 पाई बटे 3। ठीक, इसमें से कौन सा है माइनस का, ये आंसर आपका सही है। ठीक बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। नोट हो गया नोट ना, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना। तो यही था आपका एक्सरसाइज 2.1 आपका एक्सरसाइज यही था क्लास 12 का, जो कि यही समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में 2.2 इसी तरीके धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। और सेशन को आप अगर बढ़िया लगा हो, क्लास अगर समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को और भाइयों बहनों छोटे भाई बहनों को भेजिएगा, मतलब अपने क्लास के जो या तो आने वाले उस क्लास में उनको भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को मतलब सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।